हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब की। ऑनलाइन टीचिंग की जॉब है, प्लेटफॉर्म है वेदांतु। तो इस जॉब रोल को अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी और आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले जानते हैं वेदांतु प्लेटफॉर्म के बारे में। वेदांतु इंडिया का एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दी जाती हैं। यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होती हैं। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जी, नीट, इस तरह की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के साथ टीचर्स जुड़ते हैं और ऑनलाइन बच्चों को तैयारी करवाते हैं या ऑनलाइन उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। तो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जो जॉब रोल है वो है 1-to-1 टीचर का। इस जॉब रोल के अंदर ज़्यादातर आपको किसी एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना होता है या फिर कोई स्मॉल ग्रुप के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होता है। ज़्यादातर जो देखने को मिलता है 1-to-1 टीचर जॉब रोल के अंदर, वहाँ पर आपको सीधा ही किसी एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना होता है, उसको आपने उसके डाउट क्लियर करने होते हैं, उसको पढ़ाना होता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको स्मॉल ग्रुप को पढ़ाना पड़ सकता है। तो इस तरह का ये जॉब रोल रहता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस लेनी होती हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग पर फोकस किया जाता है। तो अब जानते हैं डेली रूटीन की आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। नंबर 1 है स्टूडेंट्स को लाइव आपने पढ़ाना है। 1-to-1 आपने सेशंस लेने हैं, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, डाउट उनके सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को आपने मॉनिटर करना है और शेड्यूल टाइमिंग के हिसाब से आपने क्लासेस लेनी है। इस तरह की डेली रूटीन आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो अब जानते हैं किन लोगों के लिए ये जॉब जो है बेस्ट रहेगी। स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, कोचिंग टीचर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, किसी सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं उन लोगों के लिए बेस्ट है, ऑनलाइन ट्यूटर हैं अगर आप तो आपके लिए भी बेस्ट है, और एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं आप, आपके लिए भी बेस्ट है। तो ये लोग अगर अप्लाई करते हैं इन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई करके इधर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट की आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए और टीचिंग के स्किल्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो अगर ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3rd से लेकर 12th क्लास तक जो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, मैथ्स है, हिंदी है, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये पढ़ा सकते हैं, कॉमर्स है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, फ्रेंच लैंग्वेज भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है और सेट है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं जैसे कि जी या नीट का जो सिलेबस है उसको भी लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। ठीक है, अब जानते हैं सबसे मेन पॉइंट। यहाँ पर आप जब अप्लाई करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो है आपकी डेमो वीडियो। तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। डेमो वीडियो अगर आपकी अच्छी है तभी आपका सिलेक्शन होता है, वहीं पर आपकी रिजेक्शन है और वहीं पर सिलेक्शन होता है। तो डेमो वीडियो के अंदर क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो समझ लो। उन्होंने ये बात क्लियर लिखी है कि डेमो वीडियो जो है वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर हिंदी में भी है तो इंग्लिश वर्ड्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके वीडियो को बनाएं। नंबर 2 है वाइट बोर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 3 है 8 से 10 मिनट की आपने डेमो वीडियो बनानी है। नेक्स्ट है ऑडियो और वीडियो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ड्राइव या यूट्यूब का लिंक आपने प्रोवाइड करवाना है और लिंक ऐसा होना चाहिए जो हर जगह पर ओपन हो सके, यानी दिक्कत ना आए, इस तरह का आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बातें हैं उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखी हैं। तो अगर आपका डेमो वीडियो क्लियर नहीं है, किसी के पास जाकर वो ओपन नहीं हुआ, तभी भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो अब इस जॉब को लेकर नोटिस करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भी समझ लो। नंबर 1 है रिज्यूमे आपने पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड करना है। नंबर 2 है डेमो वीडियो जो है इंग्लिश में हो और 8 से 10 मिनट की वीडियो आपने अपलोड करनी है।
नेक्स्ट है व्हाइट बोर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है सिर्फ वही सब्जेक्ट और बोर्ड को आप सिलेक्ट करें जिसमें कि आप एक्सपर्ट हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है आपके पास लैपटॉप और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ये गूगल फॉर्म का लिंक है। इसको आप ओपन करेंगे तो सारी डिटेल आपने फिल करनी है। तो वो डिटेल के बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पहले आपने ईमेल एड्रेस अपना फिल करना है, फुल नेम आपने अपना लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जो मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिए वो सारे मेंशन है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपने ग्रेड सिलेक्ट करना है, यानी कि 3rd से लेकर 5th तक आप पढ़ाएंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे। 6 to 8 क्लास तक पढ़ाएंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे। 9 to 10th क्लास को पढ़ाएंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे। 11 to 12th क्लास को पढ़ाएंगे तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ग्रेड आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस हैं बोर्ड्स के, तो जैसे कि CBSE, ICSE, IB, G, NEET, IGCSE, इस तरह बोर्ड के नाम लिखे हुए हैं। तो जिस बोर्ड की आपको नॉलेज है या आपके पास एक्सपीरियंस है उसी बोर्ड को आप सिलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपने रिज्यूमे अपलोड करना है PDF फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद आपने बताना है कि आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं। उसमें ऑप्शंस हैं जैसे कि 0 to 2 ईयर का, तो फ्रेशर्स भी इसमें कर सकते हैं, और 2 ईयर तक एक्सपीरियंस है तो वो उसको सिलेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा का है, 2 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। 4 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 8 ईयर प्लस का अगर एक्सपीरियंस है तो फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने डेमो वीडियो को अपलोड करना है। डेमो वीडियो आपने बहुत ही अच्छी बनानी है, यहीं पर आपका सिलेक्शन होना है वीडियो के थ्रू ही, क्योंकि उसी से पता लगेगा आप किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस फॉर्म में आपने भरना होता है टाइमिंग स्लॉट। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का है, इवनिंग का है, नाइट का है। जो स्लॉट आपने लेना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने टीचिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, अगर इंग्लिश में आपने पढ़ाना है तो उसको, हिंदी में पढ़ाना है तो उसको। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है कि लैपटॉप आपके पास है या नहीं, तो यस और नो है वो बताना है आपने। इंटरनेट स्टेबल कनेक्शन आपके पास है या नहीं, वो आपने यस और नो में बताना है। इसके अंदर एक कॉलम होगा रिमार्क्स का, तो उसमें एक्स्ट्रा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है वो लिख सकते हैं, यानी कि एडिशनल कोई जानकारी देनी है तो रिमार्क्स वाले कॉलम में आप दे सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आपने ओपन करना है, गूगल फॉर्म है, इसमें आपने अप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो जब ये फॉर्म भर के आप सबमिट कर देंगे तो वो फिर वहाँ पर आपका क्या चेक करते हैं, रिज्यूमे चेक होता है, डेमो वीडियो आपकी चेक होती है। तो यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आप क्लियर हो जाते हैं तो शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू और डेमो एवेल्युएशन आपकी होती है, यानी कि आपके स्किल्स को चेक किया जाता है, टीचिंग स्किल्स को चेक किया जाता है, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक किया जाता है, यानी कि टीचिंग स्किल्स का असेसमेंट टेस्ट आपका होता है। ये आपका क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपेंड करता है, कई बार लेते हैं और कई बार नहीं भी लेते। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑन बोर्डिंग। तो जब यहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो जब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है और आपकी ऑन बोर्डिंग होती है। पर सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग और ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करना होता है। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ऑन बोर्डिंग आपकी होती है और आपको क्लासेस जो है वो असाइन की जाती हैं, स्टूडेंट जो है वो आपको असाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप 1-to-1 क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का यहाँ पर प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि सैलरी का यहाँ पर क्या हिसाब रहता है। तो सैलरी जो है पर सेशन और पर आवर के हिसाब से आपको मिलती है, यानी कि कितने आवर्स आपने क्लासेस ली, कितने स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, ये सारा जो है डेटा कलेक्ट हो जाता है और मंथली आपको पेमेंट की जाती है और पेमेंट जो है वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। इस तरह का प्रोसेस रहता है सैलरी का, यानी कि जितने आवर आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उस हिसाब से आपको पेमेंट दी जाती है।
ये है इसका प्रोसेस वेदांतु का। हमेशा ही इसका यही प्रोसेस रहता है, लेकिन ये बात है कि इतना इजी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल से सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन सिलेक्शन होती है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, वहां पर आप क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म आएगा, उसको फिल कर लेना जैसा मैंने बताया है। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, इसको फिल करके आप देख सकते हैं, तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं जिन लोगों को लगता है कि हम ये जॉब कर सकते हैं। तो अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करती ही हूँ। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।